ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1011 और 1011 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। प्रदानाधिकरणम, ठीक। तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 28 नंबर का अधिकरण आज चालू हो रहा है और इस अधिकरण का नाम है प्रदानाधिकरणम। एक ही सूत्र का यह अधिकरण है, ठीक। तो चलते हैं, इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है प्रदानाधिकरणम। फिर उसके नीचे की पंक्ति में लिखेंगे वायु प्राणोपासनयोः, वायु प्राणोपासनयोः प्रयोग भेदाधिकरणम, प्रयोग भेदाधिकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे की पंक्ति में नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगति अस्ति, प्रत्युदाहरण संगति अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे, पूर्वाधिकरणे फल भेदात, फल भेदात कर्म्यंगानाम, कर्मी अंगानाम, कर्म्यंगानाम तथा, तथा कर्मांगाश्रित उपासनानाम, कर्मांगाश्रित उपासनानाम नित्यानित्यत्वात्मकः, नित्यानित्यत्वात्मकः प्रयोग भेदः अविहितः, प्रयोग भेदः अविहितः, पूर्ण विराम। इह तु वायु प्राणयोः, वायु प्राणयोः तत्वाभेदात्, तत्वाभेदात्, तत्वाभेदात् तत्प्राप्तिलक्षण फलैक्याच्च, तत्प्राप्तिलक्षण फलैक्याच्च, फलैक्याच्च ध्यान प्रयोगैक्यम स्यात्, ध्यान प्रयोगैक्यम स्यात्, पूर्ण विराम। इति एवं प्रत्युदाहरण संगत्या, प्रत्युदाहरण संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते, इदम अधिकरणम आरभ्यते। हो गया, देखो भाई अर्थ। तो इस अधिकरण में कौन बात की सिद्धि करनी है उसको एक वाक्य में लिख दिया। तो वायु प्राण उपासना, वायु उपासना प्राण उपासना, इन दोनों का प्रयोग अनुष्ठान अलग अलग होना चाहिए या एक होना चाहिए? ऐसा प्रश्न जब उपस्थित होता है तो पूर्व पक्षी तो कहेगा दोनों को एक करके ही चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। किंतु सिद्धांती कहेंगे भले वायु और प्राण इनका
तत्वाभेद स्वरूप का भेद होने पर भी स्थान आदि भेद से उनका भेद है, उपाधिक भेद है। अतः उनका प्रयोग अर्थात उनका ध्यान वो भिन्न भिन्न ही होना चाहिए, एक रूप से नहीं, दोनों को एक करके नहीं। इस बात की सिद्धि इस अधिकरण में करनी है। तब 6 अंगों में प्रथम है संगति। तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है। वो कैसे, इसका स्पष्टीकरण कर रहे तथा ही करके। तो पीछे के अधिकरण में फल का भेद होने के कारण अर्थात यज्ञाधिक कर्म और उस कर्म के अंग के आश्रित रहने वाली उपासना, तो उपासनाओं का अलग फल बताया है, यज्ञाधिक कर्म का अलग फल बताया है। तो फल भेद होने के कारण कर्मी अंगानाम यज्ञाधिक कर्म के अंगों का और उस कर्मांग के आश्रित उपासनाओं का प्रयोग भेद बताया। कैसे, नित्यत्व अनित्यत्वात्मक, नित्यत्व नित्यानित्यात्मक अर्थात नित्यत्वात्मक अनित्यत्वात्मक, नित्य स्वरूप अनित्य स्वरूप। तो कर्मी यज्ञादि जो कर्म है उनके जो अंग है उनका तो अनुष्ठान नित्य है, अवश्य करना है, और उन कर्मांगों के आश्रित जो उपासना है उनका अनुष्ठान आवश्यक नहीं है कि नित्य रूप से करे। उस उपासना का जो फल बताया है उस फल की जिसको अपेक्षा होगी वह उसका अनुष्ठान करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, तो अनित्यत्व आ गया। तात्पर्य प्रयोग का भेद हुआ, अनुष्ठान का भेद हुआ। किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। वायु और प्राण इन दोनों का तत्व का अभेद है। तत्व मतलब स्वरूप, स्वरूपता दोनों एक ही है। और दूसरी बात, फल भी एक ही है। तत्प्राप्ति लक्षण फलैक्याच, उस वायु भाव की प्राप्ति, प्राण भाव की प्राप्ति होना, ये उसका फल है। अतः ध्यान रूप जो प्रयोग है, चिंतन उपासना अनुष्ठान, वो दोनों को एक करके ही होगा। अतः यह संगति बन गई प्रत्युदाहरण संगति, क्योंकि पीछे प्रयोग भेद किया बताया था, अब प्रयोग ऐक्य बता रहे हैं, तो उसके विपरीत हुआ। अतः पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति होती है, इस बात को बता दिया। ठीक, चलते हैं आगे। नंबर 2 विषय बराबर वायु प्राणयो ध्यान प्रयोग अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो वायु और प्राण, इनका वायु विषयक ध्यान प्रयोग, चिंतन अनुचिंतन, और प्राण विषयक ध्यान अर्थात उपासना, यही इस अधिकरण का विचार विषय है। ठीक है, चलते हैं आगे। नंबर 3 संशय बराबर वाजसनेयके उद्धरण चिन्ह में वदिष्यामि एव अहम इति वाग्दध्रे। उद्धरण चिन्ह बृहदारण्यक 1:5-2। आगे इत्यत्र वागादिभ्यः प्राणः श्रेष्ठः। वागादिभ्यः प्राणः
श्रेष्ठः अवधारितः अवधारितः अर्धविराम आगे अग्न्यादिभ्यः वायुः श्रेष्ठः अवधारितः वायुः श्रेष्ठः अवधारितः तथा आगे उद्धरण चिन्ह में वायुर्वाव संवर्गः वायुर्वाव संवर्गः उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य 4:3:1 अर्धविराम दूसरे उद्धरण चिन्ह में प्राणो वाव संवर्गः उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य 4:3:2 आगे इति छांदोग्ये अपि वायु प्राणयोः श्रेष्ठत्वम् अवधारितम् पूर्णविराम तत्र किम् अस्यां विद्यायां प्रयोगस्य कौंस में लिखिए अनुष्ठानस्य कौंस बन अभेदः अस्ति भेदः वा कौंस में लिखिए वायु और प्राण का चिंतन एक रूप से करना चाहिए अथवा पृथक रूप से कौंस बन आगे इति भवति संदेह ठीक है। चलिए भाई अर्थ देखते हैं। वाजसने के अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में वदिष्यामि एव अहम वदिष्यामि एव मैं बोलती ही रहूंगी इति वाग्दध्रे ऐसा वाणी ने पन किया निश्चय किया। उस प्रसंग में इत्यत्र वागादिभ्य प्राण श्रेष्ठ अभित किंवा उदारित वागादियों से प्राण श्रेष्ठ रूप से कहा गया है। ठीक है, क्योंकि वागादि इंद्रिय चक्षुरादि सब आ गए, उसमें प्राण भी आए। हम लोगों में कौन श्रेष्ठ है? तो मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा, इस बात के लिए हर एक इंद्रियों ने अपना अपना व्यापार करना चालू कर दिया। बहुत ज़्यादा वाणी बोलती ही रह गई इसके लिए कि मैं श्रेष्ठ सिद्ध हो जाऊं। इसके लिए चक्षु देखता ही रहा, कान सुनते ही रहे, किंतु जब ये सभी इंद्रियां अपना अपना व्यापार करके थक गए और सुषुप्ति अवस्था में अपने अपने गोलक में या अविद्या में स्थित हो गए, तो भी प्राण थका नहीं, उसने अपना व्यापार चालू ही रखा। तो यह बात सिद्ध हो गई कि सब में प्राण श्रेष्ठ है। वही कह रहे इत्यत्र वागादिभ्य प्राण श्रेष्ठ अवधारित निश्चित किया गया है। और अग्न्यादिभ्य वायु श्रेष्ठ, और अग्न्यादि देवताओं में वायु श्रेष्ठ है, यह निश्चित किया गया है। ये हो गया बृहदारण्यक उपनिषद की बात। और इधर तात्पर्य क्या? तो
प्राण को श्रेष्ठ कहा, वागादियों से प्राण श्रेष्ठ है। और इधर अग्न्यादियों में से वायु श्रेष्ठ है। इसका मतलब यही होता है कि प्राण और वायु दोनों एक ही है, दोनों की श्रेष्ठता हुई, दोनों अलग अलग नहीं है, एक है। अतः ध्यान करते समय क्या दोनों को एक करके ही चिंतन करना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। ठीक है, आगे चलिए। तथा वायुर्वा संवर्ग, छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि वायु ही निश्चित रूप से संवर्ग है। संवर्ग है मतलब क्या? सभी को ग्रसन करने वाला है, निगलने वाला है, ये कहा है। और उसी छांदोग्य में थोड़ा आगे जाकर कहा कि प्राणो वाव संवर्ग, प्राण ही क्या है? संवर्ग है। तब तो श्रुति में पूर्व उत्तर विरोध होना चाहिए, क्योंकि एक जगह बताया जा रहा है वायु संवर्ग है और दूसरी जगह कह रहे प्राण संवर्ग है। फिर संवर्ग है कौन? वायु की प्राण। तब निर्णय किया जाता है कि वायु और प्राण दोनों एक ही है। इति छांदोग्ये अपि वायु प्राणयो श्रेष्ठत्वम अवधारितम, इस प्रकार वायु और प्राण का श्रेष्ठत्व का निश्चय किया गया है छांदोग्य बृहदारण्यक में। अब संशय होता है तत्र किम अस्याम विद्यायाम, या इस विद्या में प्रयोगस्य नाम अनुष्ठान, ध्यानस्य अनुष्ठान रूप प्रयोग, उसका अभेद है या भेद है, ये हो गया संशय। तात्पर्य वायु और प्राण का चिंतन दोनों को एक समझ कर ही करना चाहिए या उनका चिंतन अलग अलग रूप से करना चाहिए, ये हो गया संदेह। ठीक है, चलते हैं आगे। नंबर 4 पर पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष बराबर वायु प्राणयो एकीकरणेन कौंस में लिखिए एक रूप से, कौंस बंद, आगे चिंतनम आवश्यकम, चिंतनम आवश्यकम पूर्ण विराम। तथा ही संवर्ग विद्यायाम अधिदैवम वायु उपास्यत्वेन श्रुतः, वायु उपास्यत्वेन श्रुतः अर्धविराम। अध्यात्मं च प्राणः, अध्यात्मं च प्राणः पूर्ण विराम। तत्र प्राणस्य वायु कार्यत्वेन, प्राणस्य वायु कार्यत्वेन तत्वभेदाभावात् उभयोः एकीकरणेन चिंतनं भवति इति पूर्वपक्षः, इति पूर्वपक्षः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी कहता है वायु और प्राण इन दोनों का एकीकरणेन, एक रूप से दोनों को एक समझकर ही चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। बोलेंगे कैसे, क्यों? तथा ही संवर्ग विद्यायाम, संवर्ग विद्या ये भी आती है छांदोग्य में। तो संवर्ग विद्या में क्या कहा गया है? तो आदिदैवम वायु उपास्यत्वेन श्रुत, आदिदैव देवताओं में वायु ही उपास्य के रूप में श्रुति ने बताया है। ठीक, और
उसी संवर्ग विद्या में अध्यात्म ऐसा जो प्राण, अध्यात्म शरीर के संबंधी, शरीर में विद्यमान जो प्राण है, वो प्राण ही उपास्य के रूप में श्रुति ने बताया है। आगे तो एक जगह फिर बताया वायु को, एक जगह है प्राण को। वायु अधिदैव है, प्राण अध्यात्म है। तत्र प्राणस्य वायु कार्यत्वेन, किंतु ऐसा बताया हुआ होने पर भी प्राण क्या चीज है? वायु का कार्य है। कारण वायु है, कार्य प्राण है, और कार्य कारण का अभेद होता है। तो वायु कार्यत्वेन तत्व भेदाभावा, तत्व स्वरूप, उनके स्वरूप में वस्तुता भेद का क्या है? अभाव, भेद नहीं है, अभाव है। इसलिए उभयोः एकीकरणेन चिंतनम भवति, दोनों को एक करके ही होना चाहिए। क्या? चिंतन, ध्यान। ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। लग गया इतना? आगे चलते हैं। नंबर 5 सिद्धांत। सिद्धांत बराबर वायु प्राणयोः पृथक चिंतनम आवश्यकम। पृथक चिंतनम आवश्यकम इति सिद्धांत। इति सिद्धांत पूर्णविराम। तथा ही उभयोः तत्वभेदाभावे अपि कार्यत्वेन कारणत्वेन च अवस्थाभेदस्य सद्भावात्, अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में इति अधिदैवम, उद्धरण चिन्ह बन, अर्धविराम। दूसरे उद्धरण चिन्ह में अथ अध्यात्मम, उद्धरण चिन्ह बन, इति विविच्य कौंस में लिखे विवेचन करके कौंस बन। आगे पृथक अनुचिंतनाय श्रुति विविनक्ति कौंस में लिखी विवेक बराबर भेद करती है। विवेक बराबर भेद करती है, कौन बात? पूर्ण विराम। तस्मात् इंद्र प्रदानवत् प्रयोग भेदः द्रष्टव्यः। पूर्ण विराम। आगे यथा उद्धरण चिन्ह में इंद्राय राज्ञे पुरोडाशम एकादश कपालम, अर्धविराम। इंद्राय अधिराजाय अर्धविराम। इंद्राय स्वराज्ञे उद्धरण चिन्ह बन, कौंस में लिखिए इंद्र राजा के लिए
इंद्र राजा के लिए, अर्धविराम, इंद्र अधिराजा के लिए, इंद्र अधिराजा के लिए, और इंद्र स्वराज के, स्वराज के कौंस में लिखिए, स्वर्ग का राजा, कौंस बंद, आगे लिए 11 कपाल वाला, लिए 11 कपाल वाला पुरोडाश, पुरोडाश, 3 पुरोडाश वाली, 3 पुरोडाश वाली इष्टि में, इष्टि में सब देवताओं को, सब देवताओं को हवि प्राप्त कराने के लिए, हवि प्राप्त कराने के लिए एक साथ ही पुरोडाश का अवदान होता करता है, या अवदान होता है, पुरोडाशों का अवदान होता है। पूर्ण विराम कंस बंद। इति इंद्रस्य एकतत्वस्य स्थानभेदात् पृथक् चिंतनं भविष्यति, पृथक् चिंतनं भविष्यति। पूर्ण विराम। तथा वायु प्राणयोः पृथक् चिंतनं भवति, पृथक् चिंतनं भवति इति सिद्धान्तः, इति सिद्धान्तः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ सिद्धांति कह रहे हैं वायु प्राणयोः पृथक् चिंतनम आवश्यकम, वायु और प्राण का अलग अलग ही चिंतन आवश्यक है। क्यों? तथा ही उभयो तत्व भेदाभावे अपि, दोनों का तत्व मतलब स्वरूप, उनके स्वरूप का भेद नहीं होने पर भी, स्वरूपता दोनों एक होने पर भी, कार्यत्वेन कारणत्वेन च अवस्था भेद से सद्भावात्, क्योंकि अवस्था का भेद है। एक की कार्यावस्था है, किसकी? प्राण की, और एक की कारण अवस्था है, किसकी? वायु की, वायु कारण है। तो कारणत्वेन च अवस्था भेद से सद्भावात्, एक हेतु हुआ। और करें श्रुति कह रही है कि इति अधिदैवतम, यह अधिदैवत है, अधिदैव है। इति अथ अध्यात्मम, उसके बाद यह अध्यात्म है। इति विवेचन कर, पृथक्करण करके, पृथक अनुचिंतनाय, अलग अलग चिंतन करने के लिए, ध्यान करने के लिए ही, अनुचिंतन मतलब ध्यान करने के लिए ही श्रुति ही विविनक्ति, अर्थात श्रुति विवेक नाम भेद करके दिखाती है। ठीक है, तस्मात्, इसलिए इंद्र प्रधानवत, इंद्र प्रधानवत ये दृष्टांत है, इंद्र प्रधानवत प्रयोग भेद द्रष्टव्य। जैसे इंद्र प्रदान के लिए प्रयोग भेद है, उसी प्रकार यहाँ पर भी अनुष्ठान का भेद ही समझना चाहिए। अब इंद्र प्रदान में भेद कैसा है भाई? इंद्र प्रदान दृष्टांत दिया है, तब कह रहा गया था जिस प्रकार इंद्राय राधने पुरोडाशम एकादश कपालम, इंद्राय अधिराजाय इंद्राय स्वराधने, श्रुति है। तो एकादश कपालम पुरोडाशम, एकादश 11 कपाल में बनाया हुआ जो पुरोडाश, वह प्रदान करना है इंद्र को। श्रुति कर रही है इंद्राय राधने, राजा इंद्र को प्रदान करो, एक हुआ। दूसरा इंद्राय अधिराजाय,
अधिराजा का मतलब होता है राजा का राजा, ऐसा जो इंद्र उसको पुरोडाश प्रदान करो। फिर कहा जाता है कि इंद्राय स्वराज्ञे, स्वराज्ञे मतलब स्वर्ग का राजा, ऐसा जो इंद्र उसको ये पुरोडाश प्रदान करो। अब देखिए भाई, तो हो गया ना। इति इंद्र से एक तत्व से, इंद्र वस्तुता स्वरूपता एक है, तो भी उसके विशेषण को लेकर भेद मानकर अलग अलग उसको दिया जाता है वो, ठीक है ना, पुरोडाश है। तो इति इंद्र से एक तत्व से, एक तत्व एक स्वरूप होने पर भी स्थान भेदात, उसकी संज्ञा भेद से, स्थान भेद से पृथक चिंतन भविष्यति, पृथक पृथक अलग अलग पुरोडाश दिया जाता है एक ही इंद्र को, उस विशेषण को लेकर। तो जैसे वहाँ पर है उसी प्रकार वायु प्राणयो, वायु और प्राण इनका स्वरूप अभेद होने पर भी स्थान आदि भेद के कारण पृथक चिंतनम भवति, अलग अलग ही उनका ध्यान होना चाहिए, ऐसा सिद्धांती बोल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नंबर 6 प्रयोजन बराबर पूर्व पक्षे विद्यैक्यात् प्रयोग ऐक्य सिद्धि प्रयोजनम भवति, प्रयोग ऐक्य सिद्धि प्रयोजनम भवति, पूर्ण विराम। आगे सिद्धांते विद्यैक्ये अपि गुण भेदात भेद सिद्धि प्रयोजनम भवति। आगे इति एवं उभयोः फल भेदः अस्ति, इति एवं उभयोः फल भेदः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में विद्या एक होने के कारण, क्योंकि उपास्य तत्व एक है, एक होने के कारण प्रयोग ऐक्य सिद्धि, प्रयोग मतलब ध्यान का अनुष्ठान, ध्यान करना, वो एक ही, एक को लेकर ही है, क्योंकि दोनों को एक करके ध्यान करना है। तो प्रयोग ऐक्य सिद्धि प्रयोजनम भवति। और सिद्धांत में विद्यैक्ये अपि, विद्या एक होने पर भी और वायु प्राण स्वरूपता एक होने पर भी गुण भेदात, अवस्था और उसके गुण के भेद के कारण उनको भेद माना जाता है, व्यवहारिक या काल्पनिक भेद। तो भेद सिद्धि, और भेद सिद्धि होने के कारण प्रयोग ऐक्य की सिद्धि नहीं होगी, फिर प्रयोग भेद की सिद्धि होगी। वही करे गुण भेदात भेद सिद्धि प्रयोजनम भवति, प्रयोग का भेद की सिद्धि, ये प्रयोजन प्राप्त होता है सिद्धांतियों को। तो इति एवं उभयो फल भेद अस्ति, इस प्रकार दोनों में फल का भेद है, इस बात को भी बता दिया। हो गया, चलते हैं आगे। अब हरेक अधिकरण के लिए अधिकरण का सार बताने के लिए 2 श्लोक होते हैं वैयासिक न्यायमालाकार के। उन 2 श्लोकों से अधिकरण का सार वो बता देते हैं। तो उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। पहला श्लोक, एकीकृत्य पृथग्वा स्यात्, एकीकृत्य पृथग्वा स्यात् वायु प्राणानुचिन्तनं, वायु प्राणानुचिन्तनं तत्त्वाभेदात् तयोरेकी करणेनानुचिन्तनं, एकीकृत्य पृथग्वा स्यात् वायु प्राणानुचिन्तनं
तत्त्वाभेदातयोरेकीकरणेनानुचिन्तनम्। बहुत अच्छे देखिए, एकीकृत्य पृथक वा स्यात् वायु प्राणानुचिंतन तत्वाभेदात् तयोः एकीकरणेन अनुचिंतन। अब अन्वय वायु प्राणानुचिंतन शुरू से एकीकृत्य पृथक वा स्यात्, फिर आगे तत्वाभेदात् तयोः एकीकरणेन अनुचिंतन। उत्तरार्ध सरल है। अब अर्थ को देखिए, वायु प्राणानुचिंतन, अनुचिंतन मतलब ध्यान, वायु और प्राण का ध्यान कैसा करना, एकीकृत्य पृथक वा स्यात्, एक करके दोनों को एक समझ कर ही अनुचिंतन करना है या अलग अलग पृथक वा, ये हो गया संशय। फिर पूर्व पक्षी बोल रहा है तत्वाभेदात्, तत्व स्वरूप, उन दोनों का स्वरूप वस्तुता अभिन्न होने के कारण तत्वाभेदात् तयोः, तयोः वायु प्राणयोः, वायु प्राणयोः, वायु और प्राण का दोनों का एकीकरणेन अनुचिंतन, दोनों को एक करके ही, अभेद करके ही चिंतन ध्यान होना चाहिए, उपासना होनी चाहिए, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। हो गया जी। फिर चलते हैं नीचे के श्लोक में। हो गया ना इतना। अवस्था भेदतोऽध्यात्म, अवस्था भेदतोऽध्यात्म, मदिदैवं पृथक् श्रुतेः, मदिदैवं पृथक् श्रुतेः, प्रयोगभेदो राजादि, प्रयोगभेदो राजादि, गुणकेन्द्र प्रदानवत्, गुणकेन्द्र प्रदानवत्। अवस्था भेदतोऽध्यात्म, मदिदैवं पृथक् श्रुतेः, प्रयोगभेदो राजादि, गुणकेन्द्र प्रदानवत्। अवस्था भेदतः अध्यात्मं अधिदैवं पृथक् श्रुतेः, प्रयोगभेदः राजादि गुणक इंद्र प्रदानवत्। ठीक। अब अन्वय, अन्वय पूर्वार्ध सरल है। अवस्था भेदतः एक हेतु हुआ, अध्यात्मम अधिदैवम पृथक् श्रुतेः दूसरा हेतु हुआ। फिर उत्तरार्ध में चलते हैं, राजादि गुणक इंद्र प्रदानवत्, फिर पीछे प्रयोग भेद। ठीक। सिद्धांती कह रहे कि प्राण और वायु, इन ये दो स्वरूपतः एक होने पर भी अवस्था भेदत, अवस्था उनकी भिन्न भिन्न है। एक की कार्यावस्था है और एक की कारण अवस्था है। प्राण कार्यावस्था में है, वायु कारण अवस्था में है, बराबर। अवस्था भेदत, अवस्था का भेद होने के कारण। दूसरी बात, श्रुति ने एक को अध्यात्मम ऐसा करके बोला है और एक को अधिदैव करके बोला है, अलग अलग कह दिया है। अध्यात्म मतलब शरीर के संबंधी प्राण और अधिदैव मतलब देवताओं के संबंधी वायु, ऐसा पृथक श्रुति है। इससे भी सिद्ध होता है कि प्रयोग का भेद, दो हेतु दिए, अवस्था का भेद और आध्यात्म अधिदैव, ऐसा श्रुति ने भेद किया है। और फिर बोलेंगे ये कई है, स्वरूपता तो एक है ना, केवल अवस्था आदि भेद से भेद है, तो भी स्वरूपता एक होने के कारण प्रयोग का भेद कैसा होगा, तो उदाहरण देकर बताया जा रहा है। राजादि गुणक इंद्र प्रदानवत, राजादि गुण वाला जो इंद्र, स्वरूपता इंद्र एक ही है, पर उसको प्रोडास देते समय, अब ये प्रोडास दे रहे हम
राजा इंद्र को एक बार दे दिया, पहला अनुष्ठान हुआ, फिर दूसरी बार अनुष्ठान करते, अब ये दूसरा पुरोडाश हम दे रहे हैं अधिराज इंद्र को, राजा का राजा इंद्र को, ये दूसरा अनुष्ठान हुआ। फिर उसके बाद हाँ तीसरी बार पुनः उस इंद्र को पुरोडाश दिया जाता है, लेकिन वो कैसे? स्वराज्ञ अर्थात स्वर्ग का राजा। ऐसे इस इंद्र को अब हम पुरोडाश दे रहे हैं। जैसे स्वरूपतः इंद्र एक वही इंद्र है, एक होने पर भी उसके विशेषण भेद के कारण या अवस्था भेद के कारण अलग अलग प्रयोग हुआ, अलग अलग अनुष्ठान हुआ। उसी प्रकार प्राण और वायु स्वरूपतः एक होने पर भी अवस्था आदि भेद होने के कारण प्रयोग भिन्न भिन्न ही होता है, यह सिद्धांती कह रहे हैं। हो गया ना? तो इसलिए फिर श्लोक भी हो गया। आगे चलते हैं भाष्य। तो देखिए, वाजसनेयके वदिष्यामि एव अहम इति वाग्दध्रे इत्यत्र अध्यात्मं वागादीनां प्राण श्रेष्ठः अवधारितः अर्धविराम अधिदैवतम अग्न्यादीनां वायुः क्या पूरा वाक्य हाँ अधिदैवतम अग्न्यादीनां वायुः श्रेष्ठः अवधारितः। ठीक है, चलिए। तो ये जो पंक्ति चालू हुई वाजसनेय के, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय और वाजसनेय की इसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में लिखेंगे। बृहदारण्य के छांदोग्ये च, बृहदारण्य के छांदोग्ये च अधिदैव अध्यात्म भेदेन, अधिदैव अध्यात्म भेदेन उक्तौ उक्तौ वायु प्राणौ, वायु प्राणौ उदाहरति उदाहरति वाजसनेयके इति। ठीक है, देखो भाई, बृहदारण्यक में और छांदोग्य में अधिदैव अध्यात्म भेद से कहे गए जो वायु और प्राण हैं उनको उद्धृत कर रहे हैं विषय के रूप में वाजसनेयके इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, चलते हैं। तो वाजसनेयके इसके ऊपर लिखिए विचार विषय। ठीक है, वाजसनेयके मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में पंक्ति देखिए, वदिष्यामि एव अहम इति वाग्दध्रे, अहम वदिष्यामि एव इति वाग्दध्रे, मैं बोलती ही रहूंगी। इस प्रकार वाणी ने अवधारण किया, निश्चय किया, पढ़ लिया, व्रत किया। ठीक है, तो बृहदारण्यक का वो प्रसंग है 1:5-21 में आया हुआ। तो इसी प्रकार वहां पर चक्षु कहते मैं देखता ही रहूंगा आदि आदि करके सबका वहां पर वो व्रत आता है। इत्यत्र वहां पर अध्यात्मम वागादीनां प्राण श्रेष्ठ अवधारित, किंतु अध्यात्म वागादियों में, क्योंकि वागादि ये सब क्या है? अध्यात्म है, शरीर के संबंधी है। अध्यात्म वागादियों में प्राण श्रेष्ठ है, यह अवधारित किया, निश्चित किया गया है वहां पर। और आदिदैवतम अग्न्यादीनां वायु, और आदिदैवत ऐसे जो अग्न्यादिक उनमें वायु श्रेष्ठ है, ऐसा वहां पर निश्चित किया गया है।
तो इधर अध्यात्म में प्राण श्रेष्ठ, अधिदैव में वायु श्रेष्ठ। क्यों? वायु और प्राण दोनों वस्तुता क्या है? एक ही है, इसलिए इधर ये श्रेष्ठ हो गया, उधर वो श्रेष्ठ हो गया। ठीक है जी। अब प्राण में श्रेष्ठत्व क्या चीज है भाई? तो श्रेष्ठ शब्द का अर्थ लिखिए, श्रेष्ठत्वम अभग्न व्रतत्वेन उत्कृष्टत्वम। अभग्न व्रतत्वेन उत्कृष्टत्वम। ठीक है, यही श्रेष्ठता है उसमें। अर्थात क्या? उसका जो सबका अपना अपना जो व्रत था, वाणी का व्रत था मैं बोलती रहूंगी, चक्षु का व्रत था मैं देखता ही रहूंगा, श्रोत्र का था मैं सुनता ही रहूंगा, है कि नहीं? किंतु जब सब अपना अपना व्रत करते करते थक गए तो भी प्राण का जो व्रत है, प्राणन करना, श्वासोश्वास आदि, वो उसका व्रत भग्न नहीं हुआ, अभग्न व्रत है उसका, इसलिए वो उसकी श्रेष्ठता है। वो थका नहीं। सब सभी इंद्रियों ने अपना अपना कार्य करना छोड़ दिया सुषुप्ति अवस्था में, तो भी प्राण अपना कार्य करता ही रहा, इसलिए प्राण में श्रेष्ठत्व है। ठीक है, चलिए, ये हो गया भाई बृहदारण्यक उपनिषद की बात। वायु और प्राण दोनों को श्रेष्ठत्व बता दिया। अब आगे, तथा छांदोग्ये। अब छांदोग्य उपनिषद में आ रहे हैं, वहाँ बताया है कि वायु वाव संवर्ग, वायु ही संवर्ग है। संवर्ग मतलब संवार करता, निगलने वाला, संग्रसन करने वाला, अर्थात वायु ही सबको अपने में समाहित कर लेता है। संवर्ग है, निगल लेता है, ग्रास लेता है, ये बात। तो वायुर्वाव संवर्ग इत्यत्र आदिदैवतम अग्न्यादीनाम वायु संवर्ग अवधारित। आदिदैवत ऐसे जो अग्न्यादिक, उनमें वायु ही संवर्ग है, ऐसा निश्चित किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक, वायु संवर्ग अवधारित अर्धविराम। फिर आगे, प्राणो वाव संवर्ग, ये ना। फिर आगे आता है कि प्राण ही संवर्ग है, छांदोग्य 4:3-2 इत्यत्र अध्यात्मम वागादीनाम प्राण, क्या? संवर्ग अवधारित, इन दो पदों की अनुवृत्ति। तो इत्यत्र अध्यात्म ऐसे जो वागादिक, वाणी वगैरह, उनमें से प्राण ही संवर्ग है, ऐसा बताया है। ठीक है, अब ये हो गया, छांदोग्य में ये बात है, बृहदारण्यक में ये बात है, ये बात तो बता दी। अब उन बातों को लेकर संशय हो रहा है। तो क्या है संशय का स्वरूप? वो दे रहे, तत्र संशयः किम पृथक एव इमौ वायु प्राणौ उपगंतव्यौ स्याताम अपृथक वा इति, ये संशय हुआ। अब तत्र संशय, इसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। वायु प्राणयोः भेदाभेद वाक्याभ्याम कौंस में लिखिए, वायुर्वाव संवर्ग, उद्धरण चिन्ह में लीजिए इसको, वायुर्वाव संवर्ग उद्धरण चिन्ह बन अर्धविराम, दूसरे उद्धरण चिन्ह में प्राणोवाव संवर्ग उद्धरण चिन्ह बन इत्यादि श्रुति वाक्यों से वायु और प्राण दोनों का भेद कहा है।
वायु और प्राण दोनों का भेद कहा है। और उद्धरण में यह प्राण स वायु हो, यह प्राण स वायु उद्धरण चिन्ह इत्यादि श्रुति वाक्य से दोनों का अभेद प्रतिपादित है, दोनों का अभेद प्रतिपादित है। कौन सा बंद? फिर आगे संशयम आह तत्र इति, संशयम आह तत्र इति। ठीक है, चलिए भाई। वायु प्राणयो भेदा भेद वाक्याभ्याम, वायु और प्राण इन दोनों का भेद बताने वाले भी कुछ वाक्य है और अभेद बताने वाले भी कुछ वाक्य है, जैसे कि आपको लिख के दिया। उससे संशय होता है। अब ठीक है, बोलेंगे संशय हो रहा है तो संशय का स्वरूप क्या है? वो दे रहे किम, क्या पृथक एव इमौ वायु प्राण उपगंतव्यौ स्याताम, पहला विकल्प उपगंतव्यौ, इसका अर्थ लिखिए ध्यातव्यौ। हो गया ना, स्याताम। फिर आगे अपृथक हुआ तो संशय के अर्थ क्या हुआ? क्या वायु और प्राण इन दोनों का अलग अलग रूप से ही ध्यान करना चाहिए, अथवा अपृथक हुआ। अपृथक मतलब एक रूप से, एक करके दोनों को एक समझकर ध्यान करना चाहिए, ये हो गया संशय। फिर आगे चलते हैं, अपृथक एव इति तावत प्राप्त। ये जो पंक्ति है अपृथक, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्ष अपनी बात को बोल रहा है, और अपृथक इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे पूर्वाधिकरणे कर्मांगानां तत्संबंध उपास्तीनां च फलभेदात् नित्यत्व अनित्यत्व रूपः प्रयोग भेदः अस्तु अर्धविराम। इह तु वायु प्राणयोः स्वरूप अभेदात् तत्स्वरूप प्राप्ति लक्षण फलैक्याच्च, तत्स्वरूप प्राप्ति लक्षण फलैक्याच्च। कौंस में लिखिए प्राणात्मना अवस्थानम एकम एव फलम। कौंस बन आगे ध्यान प्रयोगैक्यम इति पूर्व पक्षयति, ध्यान प्रयोगैक्यम इति पूर्व पक्षयति अपृथक इति। देखिए भाई अर्थ तो पीछे के अधिकरण में कर्मांगानाम
कर्म यज्ञादि कर्मों के अंग और उस तत्संबंध, उस अंग के संबंधी उपासना वगैरह, इनका फल भेद होने के कारण प्रयोग का भेद ठीक है। जो कर्म के अंग है उसका प्रयोग नित्यत्व रूप से है और उपासनाओं का प्रयोग अनित्यत्व रूप से। अनित्यत्व रूप प्रयोग भेद अस्तु यह तो वायु प्राणयो स्वरूप अभेदात, वायु और प्राण दोनों का स्वरूप का अभेद होने के कारण एक बात। दूसरी बात, तत्स्वरूप प्राप्ति स्वरूप फल भी एक है कि नहीं? क्या फल है? कि प्राणात्मना अवस्थानम, प्राणात्म रूप से स्थिति हो जाना ध्यान करता की, यही एक फल है। तो फल भी एक होने के कारण ध्यान रूप प्रयोग की एकता ही होनी चाहिए। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अपृथक इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए, अपृथक एव इति तावत प्राप्तम, मतलब अभेद करके ही दोनों का अभेद करके ही ध्यान करना चाहिए, एक ही प्रयोग होना चाहिए, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। तो बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहा है तत्वाभेदात, तत्व अभेदात, इसका अर्थ लिखिए स्वरूप अभेदात, दोनों के स्वरूप का अभेद होने के कारण। हो गया? आगे चलिए। न ही अभिन्ने तत्वे पृथक अनुचिंतनम न्याय्यम, न कान्वय न्याय्यम के साथ, ही अभिन्ने तत्वे पृथक अनुचिंतनम न न्याय्यम है। तत्व मतलब तत्व अभिन्न है, एक ही तत्व है, स्वरूप का अभेद है। ऐसे स्थिति में पृथक अनुचिंतन करना, पृथक अनुचिंतन मतलब ध्यान, पृथक ध्यान करना, अनुचिंतन करना, ये बात उचित नहीं है, न न्याय्यम। ठीक, इसके ऊपर एक वाक्य लिखिए छोटा सा। खलु एकस्मिन् अग्निहोत्रे, एकस्मिन् अग्निहोत्रे प्रयोग भेद नास्ति इत्यर्थः, प्रयोग भेद नास्ति इत्यर्थः। ठीक, खलु निश्चयवाचक अव्यय है। तो एक ही अग्निहोत्र में प्रयोग का भेद नहीं है, क्योंकि एक ही है वो। उसी प्रकार यहाँ पर भी प्राण और वायु दोनों यदि एक ही है तो उनका पृथक अनुचिंतन करना उचित नहीं है। हो गई इतनी बात। आगे चलिए। दर्शयति च श्रुति अध्यात्मम अधिदैवतम च तत्वाभेदम अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इति आरभ्य। इतने कोई समझ लेंगे शब्दों का अन्वय। च, फिर थोड़ा आगे जाकर श्रुति में जाएंगे। अग्नि वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इति आरभ्य, फिर पीछे आइए। श्रुति अध्यात्मम अधिदैवतम च तत्वाभेदम, फिर पीछे दर्शयति। हो गया जी। ये जो पंक्ति है ना दर्शयति, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। लिखते हैं तत्वाभेदे तत्व अभेदे मानम आह, तत्वाभेदे मानम आह दर्शयति च इति। ठीक, देखिए भाई अर्थ। अभी पीछे के पंक्ति में कहा था भाष्य में कि तत्व का अभेद होने पर पृथक अनुचिंतन करना उचित नहीं है, किंतु वो ठीक है नियम। किंतु तत्व का अभेद तो हो, तो वायु और प्राण इन तत्वों का अभेद है, यह बात के लिए क्या प्रमाण? तो प्रमाण दे रहे दर्शयति च इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो क्या कहा? तो अग्निर्वा अन्वय के अनुसार च और अग्नि ही वाग भूत्वा मुखम प्राविशत,
अग्नि ही वाणी बनकर मुख में प्रवेश कर गई। इति आरभ्य, ऐसा आरंभ करके फिर आगे वाक्य आते हैं अलग अलग। इसी प्रकार के एक वाक्य आता है वहाँ पर, वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, वायु ही प्राण बनकर नासिका में प्रवेश कर गया। अर्थात वायु कारण है और प्राण कार्य है, और कार्य कारण का अभेद होता है, तो अभेद बता रही है श्रुति। और अग्नि वाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हो गई, तो अग्नि कारण है, वाणी कार्य है, कार्य कारण का अभेद है। अर्थात जो भी अध्यात्म है, शरीर के संबंधी है, वाणी चाहे प्राण हो, और उधर जो अधिदैव में है, अग्नि हो चाहे वायु हो, इनका क्या है, परस्पर अभेद है। अग्नि और वाणी का अभेद है, इधर वायु और प्राण का अभेद है। इस प्रकार से अग्नि ही वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इति आरभ्य, श्रुति ऐसा आरंभ करके श्रुति बता रही है, दर्श दिखा रही है क्या, अध्यात्मम अधिदैवतम च तत्वाभेदम, अध्यात्म और अधिदैवत इनका तत्व का, तत्व नाम स्वरूप का अभेद को दिखाती है। कौन? श्रुति दिखाती है। ठीक है ना। तो ये जो श्रुति यहाँ पर दी है ना, अग्नि ही वाग भूत्वा मुखम प्रविशत, क्या इसी के संबंधी और एक श्रुति लिख लीजिए, वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, उद्धरण चिन्ह में लीजिए इसको, और उद्धरण चिन्ह बंद। इति श्रुति अत्र उपयुक्ता भवति अस्ति, इति श्रुति अत्र उपयुक्ता अस्ति। यह श्रुति यहाँ उपयुक्त है। दोनों भी है, ये मुख्य रूप से क्योंकि प्राण और वायु का बात चल रही ना। इतनी बात हो गई ना, अभेद दिखा दिया। और आगे चलिए, तथा ते एते सर्वे एव समाह सर्वे अनंताः इति आध्यात्मिकानां प्राणानां आदिदैविकीं विभूतिं आत्मभूतां दर्शयति। ठीक है, दर्शयति, दर्शयति का कर्ता श्रुति ही दर्शयति। शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लीजिए शुरू से। तथा ते सर्वे एव समाः सर्वे अनंता इति आध्यात्मिकानां प्राणानां, यहाँ तक सरल है। फिर दो शब्द छोड़कर आत्मभूतां, पीछे आदिदैविकीं विभूतिं, फिर अंतिम में दर्शयति। और ये जो पंक्ति है तथा इत्यादि, उस तथा के पहले एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में, आध्यात्मिक प्राणस्य, आध्यात्मिक प्राणस्य आदिदैविक वायु अभेदे, आदिदैविक वायु अभेदे लिंगम आह, लिंगम आह तथा इति। ठीक है जी। देखो भाई, आध्यात्मिक प्राण का मतलब शरीर संबंधी प्राण का और देवता संबंधी वायु का अभेद में हेतु दे रहे हैं। क्या? पंक्ति देखिए, तथा ते एते सर्वे एव समाह, मिल गया ना। हाँ, ते एते सर्वे एव समाह, और आगे क्या है? सर्वे अनंताः, अनंताः। तो ते येते मतलब ये सब कौन? वाक, मन, प्राण, ये सभी समाह मतलब तुल्य है, और सर्वे अनंताः अर्थात आध्यात्म अधिभूत समस्त जगत इन तीनों से व्याप्त है, अतः ये सब अनंत है। ऐसा वहाँ पूरे श्रुति का अभिप्राय मिलेगा। तो देखिए भाई, तो सर्वे अनंताः इति, इस श्रुति ने क्या कहा? तब करे आध्यात्मिका नाम प्राणानाम, आध्यात्मिक जो शरीर के संबंध जो प्राण है
उनकी ही आत्मभूत आदिदैविक विभूतियां हैं। आत्मभूताम, आत्मभूताम का अर्थ लिखिए स्वरूप भूताम, उनकी स्वरूप भूत, आत्मभूताम मतलब स्वरूप भूताम, उनकी स्वरूप भूत आदिदैविक विभूतियां है, ऐसा श्रुति दिखा रही है। अर्थात अध्यात्म और अधिदैव इनका अभेद सिद्ध हो रहा है। बात लगी? चलते हैं आगे। तथा अन्यत्रापि तत्र तत्र अध्यात्मम अधिदैवतम च बहुधा तत्वाभेद दर्शन भवति। ठीक, ये जो पंक्ति तथा इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण लिखेंगे, अध्यात्मम अधिदैवम च, अध्यात्मम अधिदैवम च तयोः तत्वाभेदे, तयोः तत्वाभेदे सर्वश्रुति सम्मतिम आह, सर्वश्रुति सम्मतिम आह तथा अन्यत्र इति। ठीक, देखो भाई, अध्यात्म और अधिदैव जो भी है उनका तत्वता अभेद है, स्वरूप से अभेद है, यह बात सभी श्रुति के लिए सम्मत है, ऐसा कह रहे। तथा अन्यत्र भी, तो बृहदारण्यक आदि का तो उदाहरण दे दिया, अन्य श्रुतियों में भी बहुत जगह तत्र तत्र अध्यात्म अधिदैवतम, अध्यात्म और अधिदैवत बहुधा अनेक प्रकार से तत्वाभेद दर्शन, तत्व का स्वरूप अभेद दर्शन है, अभेद बताया है। ठीक है, और कहीं कहीं तो साक्षात अभेद बताया है। वो कह रहे क्वचित यह प्राण स वायु इति स्पष्टम एव वायुम प्राणम च एकम करोति। ठीक है, कहीं कहीं पर तो जो प्राण है वही वायु है, इस प्रकार से स्पष्ट शब्दों से ही वायु और प्राण को एक करके बताया है। लग गया इतना? आगे चलिए। तथा उदाहृते अपि वाजसनी ब्राह्मणे यतश्च उदेति सूर्य इत्यस्मिन् उपसंहार श्लोके प्राणाद्वा एष उदेति प्राणे अस्तमेति इति प्राणेन एव उपसंहारन् एकत्वं दर्शयति। ठीक है, चलिए, ये जो पंक्ति चालू हुई ना, तथा उदाहृते, तथा के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण, किंच किंच छांदोग्ये अपि, मिल गया ना? एक मिनट, तो ऐसा कीजिए, वो जो लिखा ना किंच छांदोग्य, उसको काट दीजिए, दूसरा लिखिए उद्धरण में, यतश्च उदेति सूर्यः, यतश्च उदेति सूर्यः तम वद, तम वद, उद्धरण चिन्ह इति प्रश्ने, इति प्रश्ने सूत्रात्मक वायु वाच्य, सूत्रात्मक वायु वाच्य अर्धविराम, तथा च, तथा च उद्धरण चिन्ह में प्राणाद्वा एष उदेति, प्राणाद्वा एष उदेति उद्धरण चिन्ह इत्यत्र, इत्यत्र वायु स्थाने प्राणम वदन, वायु स्थाने प्राणम वदन तयोः एकत्वं दर्शयति, तयोः एकत्वं दर्शयति इति आह तथा इति। देखो भाई अर्थ, यतश्च उदेति सूर्य, जिससे सूर्य उदय होता है, तम वद, उसको बताओ। इस प्रकार प्रश्न करने पर
तो कौन है, किससे उदित होता है? तो सूत्रात्मक वायु से बताना है। तो सूत्रात्मक वायु वाच्य, वायु को ही बताना है, वायु से उदित होता है करके, हिरण्यगर्भ से। तथा च, किंतु उत्तर दिया है प्राणाद्वा एष उदेति और प्राणे अस्तमेति। तो यहाँ पर तो वायु से उदित होता है, किंतु वायु की जगह शब्द प्रयोग किया गया प्राण। क्यों ऐसा किया गया? इसलिए कि वायु और प्राण दोनों का एकत्व है। तो प्राणाद्वा एष उदेति इत्यत्र वायु स्थाने, वायु को लिखना चाहिए था, उसके स्थान पर प्राण को बता दिया। प्राणम वदन तयोः एकत्वम दर्शित, दोनों का एकत्व दिखाया है। ठीक, चलिए फिर। तथा उदाहृते अपि वाजसनी ब्राह्मणे, वाजसनी बृहदारण्यक उपनिषद के ब्राह्मण प्रकरण में, वाजसी ब्राह्मण में क्या लिखा? यतश्च उदेति सूर्य तम वद, जिससे सूर्य उदित होता है उसको कहो। इत्यस्मिन् उपसंहार श्लोके, श्लोके मंत्रे, श्लोक शब्द अर्थ क्या है? मंत्र। इस प्रकार उपसंहार मंत्र में क्या कहा? प्राणाद्वा एष उदेति प्राणे अस्तमेति, प्राण से यह सूर्य उदित होता है और प्राण में ही लीन होता है, प्राणे सप्तमी। इति प्राणेन एव उपसंवरन्, प्राण से उसको उपसंहार करते हुए एकत्वम दर्शयति, प्राण और वायु तत्व दोनों एक है, इस बात को दिखाया गया है। ठीक है ना? यतश्च उदेति सूर्य, जिससे सूर्य उदित होता है, किससे फिर? तो वायु रूप सूत्रात्मा से उदित होता है, ये बताना था। फिर वायु का ही प्रयोग करना चाहिए था। क्या वायु से उदित होता है, वायु में अस्त होता है, किंतु ऐसा शब्द का प्रयोग न करके प्राण शब्द का प्रयोग किया। इससे मालूम पड़ता है कि प्राण और वायु दोनों तत्व एक ही है। इति प्राणेन एव उपसंहार, प्राण से उपसंहार करते हुए एकत्वम दर्शयति। हो गया? आगे चलिए। तस्मात् एकम एव व्रतम चरेत प्राण्याच्च एव अपाण्याच्च इति प्राणव्रतेन एकेन उपसंवरन्, एकेन प्राणव्रतेन उपसंवरन् एतत् एव दृढ़यति। ठीक है, अब क्या बात चल रही है? ये जो पंक्ति है ना, तस्मात् इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। किंच, आगे, यदि वायु प्राणयोः पृथक ध्यानम स्यात्, पृथक ध्यानम स्यात् तर्हि ध्यानांग व्रत भेद अपि स्यात्, ध्यानांग व्रत भेद अपि स्यात्। अर्धविराम। यह तो प्राणापान निरोधात्मक, प्राणापान निरोधात्मक व्रतैक्य श्रुतेः ध्यानैक्यम इति आह, ध्यानैक्यम इति आह तस्मात् इति। अर्थ देखिए भाई, किंच और क्या? यदि प्राण, यदि है कि नहीं, प्राणयो पृथक ध्यानम स्यात्, प्राण और वायु का पृथक पृथक अलग अलग ध्यान होता, तब तो ध्यान का ही अंगभूत जो व्रत है उसका भी भेद बताना चाहिए था। किंतु यह तो प्राण अपान निरोधात्मक, प्राण अपान का निरोध स्वरूप व्रत एक ही बताया है, तो ध्यान का अंग जो व्रत वो एक है, तो जरूर उसका अंगी ध्यान भी एक ही है। वही कह रहे तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो तस्मात् एकम एव व्रतम चरेत, एक ही व्रत का अनुष्ठान करे। वो कौन है? प्राण्याच्च एव अपाण्याच्च एव, मतलब प्राण अपान का निरोध रूप व्रत। इति प्राणव्रतेन, व्रतेन एकेन, कैसा पढ़ेंगे? इति एकेन प्राणव्रतेन उपसंवरण, एक ही प्राणव्रत से उपसंहार करते हुए
एतद एव दृढ़यति, एतद एव शाबाश, ध्यानैक्यम एव, एतद एव का अर्थ है ध्यानैक्यम एव दृढ़यति, ध्यान की एकता का ही दृढ़ कर रही, एकता को ही दृढ़ कर रही है श्रुति। इतनी बात हुई ना, आगे चलिए। तथा छांदोग्ये अपि, ये जो पंक्ति है तथा छांदोग्ये, उसके पूर्व में भी एक वाक्य लिखते हैं फिर, किंच छांदोग्ये अपि वायुं प्राणं च संवर्ग गुण विशिष्टम भेदेन उपक्रम्य परस्तात् वाक्यशेषे संवर्गदेव ऐक्यश्रुतेः प्रयोगैक्यम इति आह तथा इति। हो गया, देखिए भाई, किंच और क्या, छांदोग्य उपनिषद में भी वायुं प्राणम च संवर्ग गुण विशिष्टम, अर्थात संवर्ग गुण से विशिष्ट वायु, संवर्ग गुण से विशिष्ट प्राण, इस प्रकार से बताया था ना। वायुर्वाव संवर्ग आया था ना श्रुति, क्या, हाँ, वायुर्वाव संवर्ग, प्राणो वाव संवर्ग, इस प्रकार से ऐसा भेद से उपक्रम करके, किंतु परस्तात् आगे जाकर वाक्य शेष में संवर्ग देव एक ही है ऐसा बताया है। संवर्ग देव ऐक्य श्रुते है, संवर्ग देव सबको अपने में उपसंहार करने वाला देव एक ही है ऐसा श्रुति ने बताया है। इस श्रुति से मालूम पड़ता है कि प्रयोग ऐक्यम, प्रयोग एक है, ध्यान दोनों को मिलकर, दोनों को एक करके ही ध्यान करना चाहिए, यह अर्थ निकल आता है, वही दे रहे हैं। तथा छांदोग्य उपनिषद में भी आगे जाकर कहा गया है परस्तात् मतलब आगे क्या कहा है, महात्मन चतुर देव एकः कः स जगार भुवनस्य गोपाः, छांदोग्य 4:3-6 इति एकमेव संवर्गम गमयति, अर्धविराम। ठीक है, न ब्रवीति, क्या नहीं बोलती है, क्या बोलती है श्रुति, क्या द्योतित कर रही श्रुति, ये बात गमयति तक बता दिया, और क्या नहीं बोलती है वो आगे के वाक्य में दे रहे हैं। न ब्रवीति क्या, एकेषां चतुर्णां संवर्ग, अर्धविराम, अपरः अपरेषाम् इति न ब्रवीति इत्यर्थः। ठीक, इतने को देखिए फिर अर्थ क्या कह रहे हैं। तथा छांदोग्यापि परस्तात्, आगे श्रुति आई ना, महात्मन चतुर्देव इत्यादि, तो श्रुति के पदों का अन्वय कर लीजिए। तो अंतिम है भुवनस्य गोपाः, फिर पीछे सह, और थोड़ा पीछे एकः कः, फिर पीछे देवः, फिर पीछे चतुरः, फिर पीछे महात्मनः, फिर बीच में जगार। ठीक, चलिए भाई, इति एकमेव संवर्गम गमयति, इस प्रकार एक ही संवर्ग को बता रही है, कौन, श्रुति। एक ही ग्रसन करने वाला है देवता, अलग अलग नहीं, ऐसा कह रही है। कैसे, देखो भाई, तो भुवनस्य गोपाः, समस्त भुवनों का, जगत का गोपा, रक्षण करने वाला, पालन करने वाला, वह एकः कः, एकः कः मतलब सह एकः कः, वह एक ही क है, कह का अर्थ है प्रजापति, वो लिखाएंगे, श्रुति का अर्थ लिखा देंगे,
तो कह शब्द का अर्थ कौन ऐसा नहीं है। कह मतलब प्रजापति देव। एक कह देव, एक ही प्रजापति देव क्या करता है, चतुरम आत्मनः जगार, चारी महात्माओं को निगल लेता है। ठीक है ना। तो चार कौन है वो, तो सब बता रहे हैं। तो लिख लीजिए, इसके ऊपर एक टिप्पणी लिख लेते हैं हम लोग इस श्रुति के संबंध में। लिखेंगे महात्मनः इति द्वितीया बहुवचनम, द्वितीया बहुवचनम पूर्ण विराम। आगे भुवनस्य गोपाः बराबर रक्षिता, कौंस में लिखिए पालयिता, कौंस बंद। आगे प्रतीक सह एक कह, स एक कह बराबर प्रजापति ही, कह का अर्थ कर दिया प्रजापति। कौंस में लिखिए वायु रूपी सूत्रात्मा, कौंस में कौंस बंद, वायु रूपी सूत्रात्मा कौंस बंद। आगे देवः चतुरः बराबर चतुस्संख्याकान, चतुस्संख्याकान बराबर अग्नि सूर्य दिक् चंद्रान, महात्मनः अर्धविराम। आगे अपरांश्च, अपरांश्च वाक् चक्षुः श्रोत्र मनोरूपान, वाक् चक्षु श्रोत्र मनोरूपान महात्मनः। फिर आगे प्रतीक जगार बराबर गीर्णवान, गीर्णवान बराबर उपसंहृतवान इत्यर्थः, उपसंहृतवान इत्यर्थः पूर्ण विराम। इति श्रुतिः, इति श्रुतिः एकम एव संवर्गम, एकम एव संवर्गम गमयति बराबर ज्ञापयति, ज्ञापयति पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक न ब्रवीति बराबर भेदम न ब्रवीति इत्यर्थः, भेदम न ब्रवीति इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे तथा ही प्रतीक एकः बराबर वायु, एकः बराबर वायु अर्धविराम। फिर प्रतीक एकेशाम चतुर्नाम बराबर अग्निरादित्य दिक् चंद्र, अग्नि रादित्य आदित्य दिक् चंद्र। आगे इति चतुर्णाम संवर्णात्, चतुर्णाम संवर्णात् संवर्गः, संवर्ग पूर्ण विराम। आगे प्रतीक अपरः बराबर प्राणः, प्राण अर्धविराम। फिर प्रतीक अपरेशाम, अपरेशाम बराबर वाक् चक्षु श्रोत्र मनसाम, वाक् चक्षु श्रोत्र मनसाम संवर्गः, संवर्ग। इति न ब्रवीति इत्यर्थः, इति न ब्रवीति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ
तो महात्मन यह द्वितीय का बहुवचन है, विशेषण है वो, चतुर इत्यादि का। तो भुवनस्य गोपा मतलब ये समस्त जगत का पालयिता, रक्षण करता। स एक, वह एक है, कौन? कह नाम प्रजापति, वायु रूपी सूत्रात्मा, वो देव। चतुर चतुस्संख्याकान, 4 संख्या वाले महात्मा, कौन? अग्नि, सूर्य, दिक् और चंद्र। दिक् की जगह कहीं पर उदक, ऐसा भी पाठ मिलता है, जो भी हो 4। और अपर दूसरे 4 महात्मा, वाक, चक्षु, श्रोत्र और मन, यह है। तो जगार, एक ही देव ने इन सबको जगार अर्थात गिरनवान, उपसंहृतवान, उपसंहार किया। इस प्रकार श्रुति एक को एकम एवं संवर्गम गमयति, एक ही संवर्ग को द्योतित कर रही है, ज्ञापित कर रही है। यद्यपि होना चाहिए था 2, कैसे कि अग्नि, सूर्य, दिक्, चंद्र, इन 4 महात्मा का क्या उपसंहार प्रजापति कर रहा है, वायु सूत्रात्मा, और वाणी, चक्षु, श्रोत्र और मन, इनका उपसंहार कर रहा है कौन? प्राण। ऐसा कहना चाहिए था, किंतु 2 अलग अलग नहीं कहे, एक ही कहा। इसका मतलब यही होता है कि प्राण और वायु एक है। ठीक है, उसी को वही कह रहे आगे, न ब्रवीति इति, अर्थात भेदम न ब्रवीति, भेद भिन्न भिन्न नहीं बता रहे, 2 संवर्ग ऐसा नहीं कहा जा रहा है उपसंहार में, एक ही संवर्ग है। तथा ही उसको स्पष्ट कर रहे हैं भाष्य में, पंक्ति में शब्द आया एक मतलब वायु, किनका संवर्ग है? एक ही शाम चतुर्नाम, एक चारों की टुकड़ी का, 4 जनों का संवर्ग है कौन? वायु। अपने में संवार करने वाला है, उपसंहार करने वाला है, निगलने वाला है वायु। वो 4 कौन? अग्नि, आदित्य, दिक् और चंद्र इति चतुर्नाम संवरणात्, चारों का संवरण कर लेता है, इसलिए संवर्ग हो गया वायु। और दूसरा संवर्ग प्राण, वो भी चारों को संवरण कर लेता है। वो 4 कौन? अपरेशाम, वाक्, चक्षु, श्रोत्र, मनसाम संवर्ग। जब आदमी सो जाता है तब केवल वहाँ पर प्राण जगते हैं, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन कोई भी काम नहीं करते। इसका मतलब जैसे कि उस प्राण ने अपने में सबका संवरण कर लिया, ग्रास कर लिया, निगल लिया सबको, ये इसका मतलब। किंतु इस प्रकार श्रुति भेद नहीं कर रही है। कैसा भेद? कि वाक्, चक्षु, श्रोत्र और मन, इनका संवरण करने वाला संवर्ग प्राण अलग है, और अग्नि, सूर्य, दिक्, चंद्र इत्यादि को का संवरण करने वाला संवर्ग वायु अलग है। ऐसा भेद श्रुति नहीं कर रही है। अर्थात इन सबका संवरण करने वाला एक ही देव को बताया है। इससे भी मालूम पड़ता है कि प्राण और वायु एक है। वही देखिए पंक्ति में, भाष्य में, तथा छांदोग्यापि परस्तात्, आगे जाकर महात्मन चतुर्देव एक कह स जगार भुवनस्य गोपा इति एकमेव संवर्गम गमयति। इतना बात लगी? न ब्रवीति, क्या नहीं बोल रही, आगे दे रहे, एक मतलब वायु रूप संवर्ग। क्या? एकेशाम चतुर्नाम संवर्ग, एक चारों का संवर्ग है कौन? एक कौन? वायु। और अपर मतलब प्राण, अपरेशाम है कि नहीं? अपरेशाम चतुर्नाम संवर्ग कह, अपर प्राण। तो दूसरा अन्य चारों का संवरण करने वाला है प्राण। इति न ब्रवीति, ऐसा अलग करके भेद करके बता नहीं रही है कौन? श्रुति। तस्मात् अपृथक्त्वम् उपगमनस्य इति, तस्मात् उपगमनस्य अपृथक्त्वम् इति। उपगमनस्य इसका अर्थ लिखिए अनुचिंतनस्य बराबर ध्यानस्य। उपगमन, अनुचिंतन, ध्यान ये सब एक ही चीज है। अतः जो ध्यान है वह दोनों का अलग अलग नहीं है। प्राण और वायु दोनों को एक समझकर, एक ही ऐसा निश्चय करके ही दोनों का ध्यान करना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो यहाँ तक पूर्व पक्षी की बात समाप्त हुई। फिर आगे एवं प्राप्ते ब्रह्म इत्यादि सिद्धांत की बात आएगी।
उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम